ते अवसरे ते ही बासर बस प्राति ही चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल शगुने हो ये सब काहू फर कहीं सुख दे बिलोचन बाहू। सबके मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। भरत ही सहित समाज उछाऊ मिली है राम मिटिए दुख दाऊ। करत मनोरस असजिय जाके जाहि सने सुरा सब छाके। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहवल वचन बोल रहे हैं। शिथिल अंगे पगे मगे डग डोलही बिहवल बचने प्रेम बस बोलही। राम सखाती समय दिखावा सहेल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषादराज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा सीय समेती बसई दो बीरा। देख करें सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। प्रेम मगन ऐसे राज समाजू जन फिर अवधे चले रघुराजू। भरत प्रेम ते समय जसे तस कई सकई न सेसु। कवि अगम जिम ब्रह्म सुखे अहमम मलिन जनेसु। मंगल भवन मंगल हारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोश दुई दिन कर ढरे की। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त्र होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। जल थक देखी बसे निस बीते कीने
गवन रघुनाथ प्रीति। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी ये सपने अस देखा। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं प्रभु के वियोग की अग्नि से। उनका शरीर संतप्त है सहित समाज। भरत जनु आए नाथ वियोगी ताप तन ताई। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासू आने नुहारी। सुन सिय सपने भरे जल लोचनी, भय सोच बस सोच विमोचनी। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस हो गए। लखन सपने ऐनीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमा अस कई बंधु समेत नहाने, पूज्य पुरारी साधु सन्माने। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठी, उतर दिस देखत भय। नभ धूर खग मृग भूर भागे, बिकल प्रभु आश्रम गई। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काचित सक चकित रहे। सब समाचार किरात कोलनी, आयत अवसर कही। सुनत सुमंगल बयनी, मन प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरुहि नयन, तुलसी भरे स्नेह जली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वचन, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरे सोच बस भेसी अरबनू, कारण कवन भरत आगमनु। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगली सेना भी है। एक आई ऐसे कहा बहोरी, सेन संग चतु
रंगे न थोरी। सो सुन रामई भात सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मुँह साधु सयाने। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। बिन पूछे कछु कहो गुसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि है। आप सब जानते ही है कि मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुन समुझ कहूँ अनुगामी। नाथ सुवद सुठ सरल चित, सील सने निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिये, जानिए आप समाने। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सदस्य अजर बिहारी। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह बसे होई जनाई। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बसे अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेमी है। इस बात को सारा जगत जानता है। भरत नीत रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आजू राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल छोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय है, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। करे कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। जो जिय होत न कपट कुचाली, के सुहात रथ बाज गजाली।
यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। भरत ही दोषु देहि को जाए, जग बहुराई राजपद पाई। सस गुर तिय गामी न घुसु, चढ़ो भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समानी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। भरत की निय उचित उपाऊ, रिपुर निरंजन राघव काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। समुझ पर ये सो आज बिसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस पिटपु पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल गए। अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल बाकी, अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हम उपचार न थोरा। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। कहे लगे सही है रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारी। छत्र जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जग जान। लातों मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समानी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनु वीर रस सोवत जागा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया
और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, बांध जटा सिरे कस कटि भाथा, साज सरासन साय को हाथा। आज राम सेवक जस लेऊं, भरतई समर सिखावन देऊं। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया परसों में, राम निरादर कर फल पाई। सो बहु समरे सेज दो भाई, आई बना बल आ सकल समाजू, प्रगट करो रे से पाछल आजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, जिम कर निकरे दलई मृग राजू, ले ही लपेटी लवा जिम बाजू। तैसे भरतई सेन समेताओ, सानुज निधर निपातों खेताओ। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो सहाय करे शंकर आई, तो मारूं रन राम दुहाई। अति सरोस माँ के लखनू, लख सुन सपथ प्रवान। सब लोकपति चाहत भवरी भगानी, मंगल भवन मंगल आरी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकही को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझ करिय बल कह सबको। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सहसा कर पाछे पछताही, कही वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सी ऐसा दर्शन माने। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। जो अचवत नप मातई तेई, नाहिन साधु सभा जैसे। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है
और ना ही देखा गया है। सुनो लखन भले भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुनान दीसा। भरत होई न राज मधु, विधि हरे हरे पद पाई। कबो की कांजी सी किरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है क्या। ते मेरे तरुणे तरणी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाएं, गौ के खुर इतने जल से अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सैन सीता को छोड़ दे। गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणे छोनी। मसक फूक मकु मेरो उड़ाई, होई न नप मधु भरत ही भाई। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। कहते भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधी मगन रघुराऊ। सुन रघुवर बानी विबुधि, देख भरत परे तू। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हैं।